पिछले एपिसोड में हमने देखा लुकारियो नेट पाने के बाद ऐश और बाकी अपनी जर्नी को कंटिन्यू करते हैं। वो लोग जा रहे हैं इलीट माउंटेन के पीक पर लुगिया से मिलने के लिए, लेकिन वहां तक जाने का रास्ता काफी ज्यादा मुश्किल होने वाला है। रास्ते में मौसम पूरी तरह से बिगड़ जाता है और बर्फ गिरने तक हवाएं भी काफी ज्यादा तेज हो जाते हैं, जिसकी वजह से आगे बढ़ना मुश्किल हो जाता है। तभी वो लोग आते हैं एक पुल के पास। उसे देखकर ऐसा लग रहा था कि वो कभी भी टूट सकता है। ऐश फिर भी उसको पार करने की कोशिश करता है, लेकिन तभी वो ब्रिज पूरी तरह से टूट जाता है और ऐश गिर जाता है काफी गहरे घाटी में। ऐश को गिरते देख ब्रॉक, सेरेना और गैरी काफी ज्यादा शॉक आते हैं। उनको समझ नहीं आता क्या करे। सेरेना बोलती है अब हम क्या करें, हमें कैसे भी करके ऐश को बचा ही होगा। गैरी बोलता है हमें भी नीचे जाना होगा, शायद हम कुछ करके उसको ऊपर ला पाएंगे। तभी ब्रॉक बोलता है जो नहीं होना था वही हुआ, ये घाटी जितना दिख रहा है उससे भी ज्यादा खतरनाक है। ये सुनकर सेरेना बोलती है तुम क्या बोलना चाहे हो। कुछ ही सेकंड बाद गैरी और सेरेना दोनों ही एक चीज रियलाइज करते हैं। दोनों ही ब्रॉक से पूछते हैं इस खाई के अंदर क्या है नीचे जहाँ पर ऐश गिरा है। तभी ब्रॉक बोलता है स्टीवन के दिए हुए मैप के हिसाब से यहाँ की सबसे खतरनाक चीज ना ये ब्रिज है और ना ही ये घाटी है, बल्कि है इस घाटी के अंदर रहने वाला पोकेमॉन। ये सुनने के बाद सेरेना और गैरी काफी ज्यादा हैरान आते हैं। तभी गैरी बोलता है कौन सा पोकेमॉन है वो। सीन शिफ्ट और हम देखते हैं ऐश को जो ब्रिज के टूटने से घाटी में रहा है। वो आंखें खोलता है तो देखता है कि वो काफी अंधेरे में है और उसको चोट भी लगी है। वो पिकाचू को देखता है और बोलता है पिकाचू तुम ठीक हो ना। पिकाचू हाँ का इशारा करता है। ऐश रियलाइज करता है कि वो काफी नीचे गिर चुका है और उसको समझ नहीं आता वापस ब्रॉक और बाकियों के पास कैसे जाए। तभी ऐश उनको आवाज लगाने की कोशिश करता है पर वो आवाज ऊपर तक पहुंचा ही नहीं। ऐश को समझ नहीं आता क्या करना है। तभी वो सोचता है कि वो चारिज़ार्ड की मदद लेके ऊपर जा सकता है। वो पोकेबॉल से चारिज़ार्ड को बाहर बुला ही रहा होता है और तभी अचानक से उसको एक जोर सी आवाज आती है। ऐसा लग रहा था कि वो आवाज एक काफी खतरनाक पोकेमॉन का था। ऐश पीछे मुड़कर देखता है। अंधेरे की वजह से उसको ज्यादा कुछ दिखाई नहीं देता, लेकिन ऐश को इतना पता चलता है कि धीरे धीरे कोई उसके पास रहा है। कुछ ही देर में वो ऐश के काफी करीब पहुंच जाता है। अब वो पोकेमॉन ऐश को साफ साफ दिखाई रहा था। ऐश उस पोकेमॉन को देखकर परेशान होता है क्योंकि वो एक काफी बड़ा और खतरनाक gyarados था। वो अपने आप से बोलता है शायद मैं अब एक और मुसीबत में फंस गया हूँ। वो gyarados काफी गुस्से में दिख रहा था और ऐश से बैटल करना चाहता था। ऐसा लग रहा था कि बिना ऐश को डिफीट करे वो कहीं नहीं जाने वाला है। तभी ऐश बोलता है लगता है मेरे पास कोई और रास्ता नहीं है। ऊपर जाने के लिए मुझे पहले इस gyarados को डिफीट करना होगा, लेकिन इसको हराना भी काफी मुश्किल होगा। gyarados ज्यादा देर तक इंतजार नहीं करता, वो सीधे ऐश पर हमला करने आता है। तभी ऐश अपने पिकाचू को थंडरबोल्ट करने बोलता है और दूसरी तरफ है ब्रॉक, सेरेना और गैरी। सेरेना और गैरी को पता चला है कि ऐश को एक काफी खतरनाक gyarados को सामना करना पड़ेगा और वो इतनी आसानी से ऐश को छोड़ने नहीं वाला है। सेरेना बोलती है अब क्या करें। तभी ब्रॉक बोलता है सिर्फ एक ही काम है जो अब हम कर सकते हैं, वो है ऐश पर विश्वास करना और जैसे तैसे इस जगह को पार करना। हमें इस कैनियन को पार करने का कोई ना कोई रास्ता देना होगा। वहीं पर ऐश का पिकाचू और gyarados के बीच एक काफी इंटेंस बैटल चल रहा है। gyarados को पिकाचू का थंडरबोल्ट रहा है, लेकिन उससे उसको ज्यादा डैमेज नहीं पड़ता। वो ऐश के पिकाचू पर हाइड्रो पंप करता है। gyarados का हाइड्रो पंप काफी बड़ा होता है और वो सीधे आता है पिकाचू की तरफ। तभी ऐश उसको एजिलिटी की मदद से डॉज कर बोलता है और gyarados पर एक और बार थंडरबोल्ट करने बोलता है। पिकाचू काफी तेजी से उस हाइड्रो पंप से डॉज करता है और gyarados पर करता है एक काफी स्ट्रॉन्ग थंडरबोल्ट। बड़ा होने की वजह से gyarados उसको आसानी से डॉज नहीं कर पाता और उसको एक बार फिर से थंडरबोल्ट लगता है, जिसकी वजह से उसको डैमेज होता है। एक और बार थंडरबोल्ट लगने के बाद gyarados और भी गुस्सा होता है और पिकाचू पर करता है ड्रैगन रेज। पिकाचू उस ड्रैगन रेज से बचने की कोशिश करता है पर वो उसको डॉज नहीं कर पाता और ड्रैगन रेज से उसको काफी डैमेज पड़ता है, लेकिन फिर भी जैसे तैसे पिकाचू वापस से खड़ा हो जाता है। तभी gyarados पिकाचू पर एक्वा टेल करना है और पिकाचू करता है थंडर अटैक। gyarados का एक्वा टेल पहले पिकाचू को लगता है, जिसके बाद पिकाचू के थंडर अटैक को भी gyarados बच नहीं पाता। gyarados के एक्वा टेल से पिकाचू को एक बार फिर से काफी डैमेज पड़ता है, लेकिन हैरानी की बात यह है कि थंडर अटैक लगने के बाद भी gyarados वापस उठता है। पिकाचू के इलेक्ट्रिक टाइप अटैक्स gyarados पे 4 गुना ज्यादा डैमेज करेंगे, लेकिन फिर भी वो gyarados खड़ा है और बैटल करने के लिए तैयार है। कुछ और ऐसे हमले लगने पर gyarados बेहोश लगता है। वहीं पर सिर्फ 2 हमले लगने के बाद पिकाचू काफी थक चुका है और तभी gyarados एक काफी शॉकिंग चीज करता है, जिसको देखकर ऐश पूरी तरह से हैरान होता है क्योंकि gyarados अपने आप से ही मेगा इवॉल्व होता है और बन जाता है मेगा gyarados। gyarados का मेगा इवॉल्व होना मतलब वो पहले से भी काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुका है। ऐश बोलता है ये कैसे मुमकिन है, जैसे भी हो अब मुझे मेगा gyarados को हराना होगा। ये बोलकर वो अपने पिकाचू को वापस बुला लेता है। वो बोलता है पिकाचू तुमने इस gyarados से काफी अच्छे से बैटल किया है, तुम्हारी वजह से अब हम इसको जल्दी से हरा पाएंगे। इस मेगा gyarados को हराने के लिए हमें एक और मेगा पोकेमॉन चाहिए। ये बोलकर ऐश चुनता है चारिज़ार्ड को। चारिज़ार्ड को बाहर लाने के बाद वो उसको मेगा इवॉल्व करता है और उसको बनाता है मेगा चारिज़ार्ड एक्स। ऐश बोलता है चारिज़ार्ड अब इसको दिखाने का वक्त आ गया है कि हम क्या है। चारिज़ार्ड भी जोर से रोर करता है। ऐश के मेगा चारिज़ार्ड एक्स को देख मेगा gyarados और भी एक्साइट हो जाता है और उस पर करता है हाइपर बीम और ऐश अपने मेगा चारिज़ार्ड एक्स को ड्रैगन ब्रेथ करने बोलता है। मेगा gyarados का हाइपर बीम और मेगा चारिज़ार्ड का ड्रैगन ब्रेथ आपस में टकरा लेते हैं, जिससे होता है काफी बड़ा धमाका। धमाका इतना बड़ा कि ब्रॉक और बाकियों भी उसको सुन पा रहे थे।